ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद घर पे बैठ के प्रिपेयर करते हैं तो रिलेटिव्स का प्रेशर होता है। कॉलेज को कोई दिक्कत नहीं है अगर सारे के सारे पास हो गए तो, इनफैक्ट दे आर मोर हैप्पी। लेकिन यूपीएससी का ऐसा नहीं है। यूपीएससी ने बोला कि हमारे पास 300 ही सीट्स है तो हमको 300 ही चाहिए। तो आप कितने भी अच्छे हो लेकिन आपसे बेहतर अगर 300 हमें मिल गए तो वी आर सॉरी। हेलो फ्रेंड्स, कुछ बात करनी है। अलग अलग वीडियोस में कुछ कंटेंट के बारे में, कुछ प्रिपरेशन के बारे में, कुछ डाउट्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन बीच बीच में हम लोग कुछ ऐसी बातें भी करते हैं जो कि जरूरी है, नॉर्मली बात नहीं की जाती उसके बारे में, है ना। व्हेन एग्जाम इज अवे फ्रॉम अस, जब 1 साल का समय होता है, 10 महीने का समय होता है, और फिर प्रिपरेशन खुद से करना है घर पे बैठ के या रीडिंग रूम में जाके, लेकिन ऑलमोस्ट देयर इज नो काइंड ऑफ सुपरवाइजर और स्टफ, है ना। कोई फिक्स पैटर्न नहीं है जिसकी हमको एक्चुअली आदत होती है। मतलब आप देखो ना, मतलब +2 तक लेकर और फिर उसके बाद ग्रेजुएशन तक वी गो टू कॉलेज, वी आर प्रोवाइडेड सेशंस, लेक्चर्स जो कि आपको अटेंड करने हैं, कंपलसरी किए जाते हैं, फिर वहाँ पढ़ाया जाता है, तो उस माध्यम से कुछ ना कुछ समझ में आता है, कुछ ना कुछ याद रहता है, एंड इट समहाउ हेल्प्स इन एग्जाम का पैटर्न भी मोर और लेस सेट होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और कौन से आने वाले हैं वो भी मोर और लेस पता होता है। इस सारे प्रिपरेशन में हम आगे आगे निकलते रहते हैं। उसके बाद सडनली जब वो समय आता है कि अब मतलब देयर इज ओपन कॉम्पिटिशन and there is no college or something like that for this, right, then you feel very lonely। और फिर जब 1 साल का पीरियड है और ये एग्जाम वो एग्जाम नहीं है कि जो बस निकालनी है ना, मतलब और सभी के सभी निकल सकते हैं। कॉलेज के एग्जाम में और यूपीएससी में वही तो फर्क है ना, कि कॉलेज को कोई दिक्कत नहीं है अगर सारे के सारे पास हो गए तो, इनफैक्ट दे आर मोर हैप्पी। लेकिन यूपीएससी का ऐसा नहीं है। यूपीएससी ने बोला कि हमारे पास 300 ही सीट्स है तो हमको 300 ही चाहिए। तो आप कितने भी अच्छे हो लेकिन आपसे बेहतर अगर 300 हमें मिल गए तो वी आर सॉरी, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, है ना। और इसीलिए फिर ये एग्जाम का प्रेशर ज्यादा होता है। ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद घर पे बैठ के प्रिपेयर करते हैं तो रिलेटिव्स का प्रेशर होता है। इन सारे कश्मकश में इवन दो आप यूट्यूब पे कुछ ना कुछ देखते रहते हो कि भाई कैसे करना है, क्या करना है, कौन से किताब से पढ़ना है, इस चीज को कैसे करना है, उस चीज का क्या ट्रिक है, लेकिन फिर भी ये जो आप है, ये जो एग्जाम का प्रेशर है, ये जो टाइम पीरियड है जो कि अभी लंबा है, जो कंपटीशन के बारे में सोचते हैं, जब रिजल्ट आता है टॉपर्स के बारे में सोचते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, और भी कितने सारे बच्चे कैंडिडेट्स एग्जाम देते हैं, इसका डेटा आपको पता होता है, तो जो आप सोचते हो कंपटीशन के बारे में, और जो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है, और आज के सोशल मीडिया के जमाने में तो वो बहुत ज्यादा पैमाने पर है, इन सब में जो मैं हूं ये यहां बीच में, उसकी हालत थोड़ी खराब होती है। और स्पेशली तब खराब होती है जब स्टार्टिंग में तो मजा आता है, नई किताबें पढ़ना, टारगेट प्लानिंग, ये सब वो सब, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद वो थोड़ा सा डल लगने लगता है। और फिर हमारे जो एवीकेएस के फैकल्टी मेंबर्स हैं, उन्होंने बोला कि सर ऐसे लगता है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड टॉक टू स्टूडेंट्स अबाउट हाउ टू रिमेन मोटिवेटेड ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो फिर क्या करना है? तो फिर मोटिवेशन के कुछ लेक्चर्स देखने हैं क्या, जिससे एकदम तुरंत मोटिवेशन का डोज मिल जाए। तो वो गलत नहीं है, उससे कुछ सीखने को मिलेगा तो ठीक है, लेकिन हम लोग भी जानते हैं कि आप कितने भी मोटिवेशन के लेक्चर देख लो, वो थोड़ी देर के लिए होता है। मन ऐसी एक चीज है जिसकी बहुत बड़ी अंदर आर्मी है और वो अपने हिसाब से हमको लेके चलता है, तो उसके साथ फाइट करना है। तो एक तरीका जो सिंपल सोबर है, लेकिन मुझे लगता है कि वो काम आया, मेरे भी काम आया, तो वो ऐसा है, थोड़ा सा बचकाना सा लगेगा बट इट रियली हेल्प्स। थोड़ा खाली समय लेके सिर्फ बैठना है, कुछ नहीं चाहिए, ना सेलफोन चाहिए, ना बुक चाहिए, ना पेन चाहिए, ना नोट चाहिए, ना कोई प्रेशर चाहिए। आज का पढ़ाई मैंने कर लिया, हो गया,
कि आंख बंद करके थोड़ा सा बस ये सोचना है। अभी आजकल और आसान हो गया है वो सोचना, क्योंकि आजकल वीडियो पे बहुत सारी चीजें दिखाते हैं। पकड़ लो बीएसएफ है तो वहाँ का ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ का रहने का फैसिलिटी, ऑफिसर्स में उसके फोटोज या कुछ वीडियोज, ये बहुत सारा सामने आया है। तो थोड़ा बहुत इमेजिन करने में और आसान भी है, और हमारे मन में भगवान ने वो शक्ति देके भी रखी है कि हम लोग वो इमेजिन कर सकते हैं, क्रिएटिव इमेजिनेशन हम जिसको बोलते हैं। तो क्या करना है, शांति से बैठो आंखें बंद करके और ये सोचो कि मेरा हो गया है। हाँ, आसान है, सोचना है, हो गया है। और मैं आपको कुछ ही नहीं बता रहा हूँ कि उससे ये होता है और वो होता है, वो अंदर वाली मतलब एक कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं बता रहा हूँ, सिंपल सिंपल बोल रहा हूँ। ये सोचो कि मेरा हो गया है, आंखें बंद करो, सोचो कि मेरा हो गया है। सामान की लिस्ट भेजी है उन्होंने, डेट भेजा है, रिजर्वेशन करके आई एम गोइंग देयर, आई एम सिटिंग इन अ ट्रेन, व्हाट आई फील राइट नाउ, कि मेरा हो गया है। वो खबर सुनने के बाद मुझे कैसे लगा, मैं ट्रेन में बैठ रहा हूँ। अभी मैं ये रैंडम बोल रहा हूँ, आप आराम से इमेजिन करो, रिजल्ट आने के बाद वाला सब कुछ आराम से डिटेल में इमेजिन करो कि रिजल्ट आने के बाद क्या फील हुआ, घर वालों ने क्या रिएक्ट किया, मुझे कैसे लगा, फिर कैसे मैं वेट कर रहा था, फिर वो लेटर आया, फिर डेट आया, फिर एक लिस्ट आया जो लिस्ट मुझे लेके चलनी है, फिर मैं रिजर्वेशन किया। इस सब प्रोसेस में मैं हूँ वहां, उस बर्थ में मैं बैठा हूँ, फिर मैं वहां जा रहा हूँ, फिर वहां रिसीव करने के लिए कोई था, है ना, फिर वहां उन्होंने अपने भी बस में बिठा के लेके गए, फिर उस बस में मैं बैठा हूं। जस्ट डोंट हरी, एक एक चीज इमेजिन करो। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आप सारा का सारा एक ही वक्त पे इमेजिन करो, बट जस्ट बी देयर, जस्ट टेल यूर सेल्फ कि मेरा वो हो गया है और मैं वहां हूं। किसी वक्त किसी दिन बैठोगे तो सिर्फ रैंडमली बस हॉस्टल इमेजिन करो, किसी दिन बस ऑफिसर्स मेस इमेजिन करो, किसी दिन बस ये इमेजिन करो कि वो ड्रेस पहन के मैं ड्रिल के लिए जा रहा हूँ, जल्दी हो रहा है मुझे, समय लेट हो गया है, या काइंड ऑफ दिस थिंग। इस तरीके से अगर हम इमेजिन करते हैं, मैं उन बच्चों के साथ खेल रहा हूँ या कुछ हंसी मजाक चल रहा है ना, टीवी देख रहा हूँ, ठीक है, दिस हेल्प्स अस टू फील बेटर एंड स्टे मोटिवेटेड। ट्रस्ट मी, ये मेरा अनुभव है, इसलिए मैं कुछ बहुत ऐसी उटपटांग चीज आपको नहीं बोल रहा हूँ, एक सिंपल सिंपल चीज बोल रहा हूँ कि बस ये अज्यूम करो कि मेरा हो गया है, और उसके बाद क्या क्या होता है फिर उन चीजों को, मतलब सुबह फिर पीटी है, फिर मैं उस पर चढ़ रहा हूँ, या फिर मैं दौड़ रहा हूँ, थक गया हूँ, मेरी हालत खराब हो गई है। ऐसे भी इमेजिन करो कि बैंड बज गया है मेरा, लेकिन बैंड जो बजता है वो कहाँ बजा है, ट्रेनिंग सेंटर में ना, जहां मैं पहुंचना चाहता हूँ, तो वो बैंड बजना कभी भी अच्छा नहीं होने से। तो ये चीजें इमेजिन करो कि पीटी की ड्रेस में मैं हूँ। ये भी इमेजिन करो कि बहुत थक जाता हूँ या कुछ परेशानी होती है, पनिशमेंट मिलती है, वो भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस सब चक्कर में आप अपने दिमाग को ये बोल रहे हो कि मुझे वहां जाना है, उसका और कुछ इंपैक्ट होता होगा तो वो भगवान को पता। लेकिन हमको ये समझ में आता है कि जब हम इस तरह से सोचते हैं तो वी फील रिजुवेनेटेड, अच्छा महसूस होता है, लगता है कि ओके यस हो जाएगा मेरा, और ये सही है। फिर ना थोड़ा सा कुछ निराशा जो आती है, थोड़ा सा जो डमनेस फील होता है या एक सैचुरेशन आ जाता है ना, उससे थोड़ा छुटकारा मिलता है। और ऐसा ना एवरीडे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब भी एकदम डम फील करते हो, हफ्ते में एक आध बार करने में कोई दिक्कत नहीं है, करना चाहिए ऐसा इमेजिन। अरे भाई वहां साल भर रहने वाले हो, तो हमें 52 हफ्ते हैं, उसमें से अभी बच गए कुछ 40-45, तो 40-45 बार इमेजिन नहीं कर सकते कोई एक पूरा दिन कि आज दिन भर ये हुआ वो हुआ, वहां गए यहाँ गए, ऐसा इमेजिन करना है, दैट्स इट। उसके आगे भी इमेजिन कर सकते हो, पोस्टिंग होने के बाद कैसा मैंने किया, लेकिन वो सारी चीजें पता नहीं होती है, आपको पता है तो वो भी करो, लेकिन ट्रेनिंग को एटलीस्ट इमेजिन करो। अभी इमीडिएट जहां आप लैंड करने के बारे में सोच रहे हो कि सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग, और ये मैं बीएसएफ का बोल रहा हूँ, लेकिन आपको अगर कोई अपना प्रायोरिटी होगा, आपका कोई सीनियर, कोई दोस्त किसके बारे में पता है, या यूट्यूब पे कुछ देखा है कि अच्छा ये ऐसे ऐसे होता है, उतना काफी है, बाकी आपका मन कर लेगा। तो जो आपको पढ़ाई से दूर भगाता है या फिर कुछ डिस्ट्रैक्शन खड़े करता है या डर खड़ा होता है, उसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन ये है, बस इस तरह से सोचो, शांति से बैठो, एक एक डिटेल करके चीजों को मतलब सोचने की कोशिश करो। कबर्ड है, सामान रख रहा हूँ, जा रहा हूँ, अरे चलो दोस्त ने आवाज दिया, चल भाई लेट हो गया, चल खाना खाने चलते हैं, जा रहा हूँ, रात को दूध मिलता है वो पी रहा हूँ सबके साथ बात करते करते, है ना। तो ये इमेजिन करो कि आई एम ऑलरेडी इन द ट्रेनिंग, मेरा हो गया है और मैं ट्रेनिंग में हूं। इट विल डेफिनेटली हेल्प। अगर आपको हेल्प करता है तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है।
करके तो देखो। ऑल द बेस्ट।